जगदीप धनखड़ के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद अब नया वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन निकली है उसके मुताबिक 9 सितंबर को इलेक्शन होने हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से फिर एक बार कोई भी राज्यसभा मेंबर ना होने की वजह से कोई भी राज्यसभा मेंबर इसमें जो है जम्मू कश्मीर से कोई भी राज्यसभा का मेंबर इसमें वोट नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी आज मेंबर नहीं है राज्यसभा से। हालांकि गुलाम अली खटाना जो है वो एक नॉमिनेटेड एमएलए हैं, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के कोटे की बात करें तो यहाँ से 4 राज्यसभा मेंबर होते हैं, लेकिन 2021 और मैं आपको रिपीट कर दूं, फरवरी 2021 से लेकर 2021 तक जो जितने भी 4 राज्यसभा मेंबर थे, जिनकी अगर हम बात करें तो फयाज मीर हैं पीडीपी से जो थे, इसी तरह से नज़ीर अहमद लावे वो भी पीडीपी से थे, इस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद थे और शमशेर सिंह मन्हास जो थे बीजेपी से। तो ये चारों मेंबर जो हैं वो रिटायर हो गए 2021 में, 2021 फरवरी में वो रिटायर हो गए। और उसके बाद लगातार अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2022 में भी हुआ, लेकिन उसमें भी क्योंकि राज्यसभा से कोई भी मेंबर जम्मू कश्मीर से नहीं था तो उस टाइम भी कोई भी यहाँ से वोट नहीं कर पाया। और अब ये दूसरी बार है कि कोई भी जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा का मेंबर वोट नहीं दे पाएगा इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और अगर हम देखें तो 2021 फरवरी में जब ये चारों रिटायर हो गए तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन राज्यसभा के ऑब्वियसली नहीं होने थे, क्योंकि यहाँ पे असेंबली ही नहीं थी। और असेंबली ना होने की वजह से 2024 तक तो ये बिल्कुल असंभव था, बिल्कुल नामुमकिन था कि यहाँ से कोई राज्यसभा का मेंबर चुन के जाता। लेकिन 2024 के बाद अक्टूबर में जब नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, असेंबली यहाँ पे फॉर्म हुई, उसके बाद से अभी तक भी असेंबली राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो नहीं हो पाए हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जो 4 के 4 जो सीटें हैं वो अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर जब राज्यसभा का मेंबर ही नहीं है कोई, तो जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सिर्फ जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि उनके 2 मेंबर हैं और एक जो इंडिपेंडेंट लद्दाख से जीता है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करेगा। और बीजेपी के 2 लोग हैं, जिसमें आपको पता है जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और एक एआईपी के इंजीनियर रशीद हैं। तो यही लोग हैं जो 6 के 6 जम्मू कश्मीर और लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त कर रहे हैं पार्लियामेंट में। और जिस तरह मैंने कहा गुलाम अली खटाना नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर है। तो अगर हम राज्यसभा मेंबर्स की बात करें तो बिल्कुल कई दिनों से लगातार प्रेशर पड़ रहा है, डिमांड्स आ रही है खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जल्द से जल्द यहाँ राज्यसभा के इलेक्शन किए जाने चाहिए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी पेशरफ नहीं हुई। तो याद है कि दूसरी बार हो गया है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है और जम्मू कश्मीर से कोई भी राज्यसभा मेंबर ना होने की वजह से यहाँ से कोई भी मेंबर वोट नहीं दे पाएगा। तो फिलहाल अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या कोई प्रोसेस इसमें होता है, जो कि अभी लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी तो लग नहीं रहा, क्योंकि अब मात्र 1 महीने और तकरीबन 8 दिन रह गए हैं नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इतनी जल्दी राज्यसभा का नया यहाँ पे इलेक्शन होना, इसमें एक प्रोसेस रहता है, तो असंभव सी बात रहती है, नामुमकिन सी बात रहती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ के लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहा है, न सिर्फ राज्यसभा के बल्कि 2 जो लोग असेंबली के बाईपोल्स होने हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं अभी, उसके लिए भी डिमांड चल रही है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर न होने की वजह से अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी यहाँ से मेंबर वोट नहीं दे पा रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।